सभी बच्चों को नमस्कार। अब हमारा फिफ्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर लास्ट ईयर भी था। वहाँ था लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो 11th क्लास में हम लोगों ने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था और आई थिंक हमें लिमिट फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसमें दो तीन चीज़ें थी कि एक तो हम h के बारे में जानें, व्हाट इज़ द h। तो वहाँ पे जो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल मैं यही देता हूँ कि ये फिंगर्स हमारे जो हैं इनमें ब्लड सेल्स हैं, बट वो ब्लड सेल इन फिंगर की स्किन से बाहर नहीं आ रहा है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि फिंगर्स में बहुत सारे छोटे छोटे ये स्किन में पोर्स हैं, लेकिन अगर इस स्किन में छेद है तो ब्लड बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जवाब ये दिया गया कि जो पोर का साइज है, जो इसमें छिद्र हैं, जो इसका साइज है, उस साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा ब्लड सेल का साइज है, जिसके कारण से वो ब्लड सेल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे आप विंडो की खिड़की से आप बाहर नहीं जा पाते अगर उसमें ग्रिल लगी हुई है तो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अचानक से ब्लेड लग जाए, ब्लड फट 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 अचानक से बाहर आ जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि ब्लड बाहर आ गया? ब्लड बाहर आ गया, ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि जब ब्लेड लगा तो पोर्स, एक पोर्स से दूसरे पोर्स के बीच में जो सेल रहे होंगे, जो उसको छोटे छोटे पोर्स में डिवाइड कर रहे थे, ब्लेड लगते ही वो सेल ब्रेक हो गए, या स्पष्ट शब्दों में कहें वो सेल्स वहाँ से लॉस्ट हो गए, जिसके कारण से कई पोर्स आपस में मिल गए, बहुत बड़ा होल बन गया। और अब ये जो साइज़ रहा, ये साइज़ ब्लड सेल के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब ब्लड सेल का साइज़ छोटा पड़ गया इस साइज़ के सामने और ब्लड सेल बाहर आने लगे। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर ये पेपर 20 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और इसको यहाँ से हाफ कर दें, बिल्कुल बीचों बीच से इसको फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके हमने उसी ब्लेड से होल करके हमने इसको जो है उसी ब्लेड से यहाँ से कट कर दिया। ये यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ब्लेड से ही कट किया। अभी ब्लेड नहीं है, हमने इसको कट कर दिया। पहले ये 20 सेंटीमीटर था, हमने जस्ट हाफ करके ब्लेड से कट कर दिया, तो पहले ये पूरी लंबाई यहाँ से, ये पूरी लंबाई 20 थी। तो मेरा ये कहना है कि
अब ये लंबाई कितनी रह गई है, अब ये लंबाई कितनी है। आपका जवाब आएगा कि पहले 20 था तो अभी 10 है। मेरा बस ये कहना है कि जब फिंगर में ब्लेड लगा, फिंगर में ब्लेड लगा, तो आपने ये माना सम सेल्स लॉस्ट, वो सेल्स कहीं ना कहीं ब्लेड की एजेस के साथ चिपक कर जा चुके हैं। वो लॉस, जब सेल लॉस्ट हो गया तो जो कई सारे पोर्स थे जो आपस में डिवाइडेड थे सेल के थ्रू, वो सेल्स तो कट गए, लॉस्ट हो गए। तो जब यहाँ पे सेल का लॉस्ट हो रहा है, तो जब हमने ब्लेड से पेपर को कट किया तो क्या पेपर का कोई सा भी पार्ट, चाहे बहुत ही स्मॉल सेल साइज का ही पार्ट, क्या पेपर का वो पार्ट लॉस्ट नहीं हुआ? यस, लॉस्ट हुआ। अगर लॉस्ट नहीं हुआ तो ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। जब भी कोई चीज़ आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो देयर विल बी सम लॉस। पहले स्किन कंप्लीट स्किन थी, जैसे ही आपने ब्लेड लगाया ये स्किन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो मिडिल में जहाँ से ब्लेड पास हुआ वहाँ पे सेल का लॉस्ट हुआ, जिसके कारण से ये होल स्किन दो पार्ट्स में ब्रेक हुई। तो जब पेपर को ब्लेड से हम कट कर रहे थे, तो जब सेल का लॉस्ट हुआ है तो पेपर का ये लेंथ, कंप्लीट पेपर का लेंथ 20 था, तो जब हाफ करके कट किया तो ये लेंथ 10 नहीं हो सकता। बट आपका स्केल इसे 10 मेज़र करेगा, आप इसे 10 मानेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोच के जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, तो क्या आपके इस एग्जाम्पल से ये आप कहने को मजबूर नहीं है कि बात तो सही है, ये 10 नहीं होगा, चाहे ये 9.99 हो, बट ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा। 9.999 सेंटीमीटर हो सकता है, बट कंप्लीट 10 नहीं हो सकता। फिर भी हम इसे 10 बोलते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में इतनी स्मॉल क्वांटिटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये क्वांटिटी इतनी स्मॉल है कि हम इसे इग्नोर कर दे रहे हैं और इसको हम 10 बोल रहे हैं। तो जो मैथ हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका हमने शुरू किया है लिमिट, लिमिट इज अ पार्ट ऑफ pure mathematics. Limit is a topic of pure mathematics. This is topic of pure mathematics. Pure mathematics में स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को इग्नोर नहीं किया जाता, हम इग्नोर नहीं करते। अगर हम इसे इग्नोर ना करें तो अब डिस्कशन ये होगा कि अब भाई उस पेपर की जो लंबाई है, हाफ पेपर की जो लंबाई है, ये 9.99 है या 9.999 है या 9.99999 है या 9.9999999 एक्चुअल में लंबाई है क्या? उसके लिए में हमें उस स्मॉल क्वांटिटी के बारे में सोचना होगा। एक्चुअल में वो क्वांटिटी इतनी स्मॉल है कि उसे मेज़र करना काफ़ी टिपिकल है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पूछा जाए कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 1/10, कोई कहेगा 1/100, कोई कहेगा 1/3। जीरो नहीं होना चाहिए। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। कोई कहेगा 1/10⁴, कोई कहेगा 1/10⁵, कोई कहेगा 1/10⁶। ऐसे स्मॉल 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 करते करते आप और स्मॉल करेंगे और स्मॉल करेंगे। कोई कहेगा 1/10⁻10 लाख, ये और स्मॉल हो गया, इन सबसे बहुत स्मॉल हो गया।
स्मॉल 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 स्मॉल, तो हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल करते करते यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, स्मॉल करते 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 बिल्कुल हम 0 के नज़दीक पहुँचते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम 0 के नज़दीक, मतलब हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण से हम दिन पे दिन एक के बाद एक से एक छोटा नंबर फाइंड कर रहे हैं और वी आर टेंडिंग टू 0। वी आर वर्ड सुनिए, वी आर टेंडिंग टू 0। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टेंस टू 0, विच इज टेंस टू 0 का मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर 0 के सबसे नज़दीक है। यहाँ पे एक नंबर एज्यूम किया गया h, चूंकि ये नंबर एज्यूम किया गया हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में नहीं है, हाइपोथेटिकल है, दैट्स वाई दिस h is symbol taken from the hypothetical. This is a hypothetical number which is nearest to 0, which is nearest to 0। ये वो नंबर है जो 0 के सबसे नज़दीक, बहुत नज़दीक है। This h tends to 0, दिस h टेंस टू 0 का मतलब ये नंबर 0 के बहुत नज़दीक है, बट दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, बस दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर 0 नहीं है बट 0 के सबसे नज़दीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर सबसे नज़दीक है तो आप मुझे h की वैल्यू बताइए, h की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, h की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर बोला जाए कि अगर इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो इसे हम क्या माने, हमने बोला पेपर लॉस्ट हो गया, पेपर लॉस्ट होने के कारण से जो ये पेपर था इसकी जो लंबाई आई, दिस इज नॉट 10 सेंटीमीटर, तो क्या है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई फिर क्या है, उसी पे चर्चा हो रही है। प्योर मैथमेटिक्स कह रहा है कि इसकी लंबाई 10 नहीं है, तो प्योर मैथमेटिक्स वाले से पूछा रहा है इसकी लंबाई क्या है, तो प्योर मैथमेटिक्स जवाब क्या दे रहा है कि इसकी लंबाई 10 - h है। अब उससे कहा जा रहा है कि 10 - h, हाँ, h सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में से h सेंटीमीटर ब्लेड से पेपर काटने के दौरान पेपर का वो हिस्सा, h सेंटीमीटर का हिस्सा लॉस्ट हो गया है, इसलिए पेपर की, इस पेपर की एग्जैक्ट लंबाई 10 - h सेंटीमीटर है। अब पूछा जा रहा है कि h की वैल्यू क्या है, तो कहा जा रहा है कि h की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो h की वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो 10 - h को मैं नंबर की फॉर्म में बच्चों को क्या समझाऊं। इस केसेस में हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम को, इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है कि चलिए अगर ऐसी बात है तो बच्चों को बोल दीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो भाई जब 10 सेंटीमीटर नहीं है तो क्यों 10 सेंटीमीटर बोल दें, वो इसलिए बोलिए कि जिसकी आप, जिस चीज़ की आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे आप, जैसे मुझे यहाँ पे h की एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं h का कुछ अप्रॉक्स आइडिया तो लगाऊं। हाँ, आइडिया लग गया, h 0 के बहुत पास है। अगर h 0 के पास है तो h की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जो सबसे बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ h जो आया है, वो बोला गया कि बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ h, अगर h की अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो बहुत सारे अप्रॉक्स में से जो सबसे बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है h की, अगर ज़रूरत पड़ती है कि h की वैल्यू बतानी पड़ जाए तो आप h की एक्चुअल वैल्यू नहीं लेकिन बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू h की 0 रख दीजिए। तो जिसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको मालूम, तो हम उसकी बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू
फाइंड करते हैं, हम उसकी बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो h दिख रहा है कि h 0 के सबसे नज़दीक है, तो हम h की एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम, तो हम उसका h का वैल्यू हम 0 ही मान लेते हैं। तो जो ये 0 माना है हमने, एक्चुअल में दिस इज़ द, अपनी मनमर्जी से नहीं माना, ये सबसे बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है h का, दैट इज़ 0। और जब हम उसको h इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे, तब दिस 10 माइनस h विल बी 10 सेंटीमीटर। और फिर हम कहते हैं चूँकि हमने बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू पुट कर दिया, तो ये जो पेपर का बेस्ट अप्रॉक्स लेंथ आया है वो 10 सेंटीमीटर है। और हम डेली लाइफ में हम ऐसा वर्ड नहीं बोलते कि भाई पेपर के हाफ ऑफ कर दिया, बताओ लंबाई कितनी, इसकी लंबाई बेस्ट अप्रॉक्स लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं बोलते। हम कॉमन लैंग्वेज में हम बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं 10 सेंटीमीटर है। हमने जो पेपर ब्रेक करते समय जो लॉस्ट हुआ है, वो लॉस्ट इतना स्मॉल है, लगभग 0 के बराबर है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमने ये देखा कि जब हमने h को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि भाई h के बारे में बताया जाए, h की वैल्यू कितनी होती है। तो h की वैल्यू कोई फाइंड नहीं कर पाया। यहाँ से आइडिया लगाया कि h इतना स्मॉल नंबर है कि 0 के सबसे नज़दीक है, तो अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम तो हमें बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू हमें यूज़ करना चाहिए, और h का बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 के सबसे नज़दीक है वो। अब यहीं से स्टार्टिंग शुरू होती है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ की, अगर मैथ के अंदर अगर हम किसी भी चीज़ की बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू, हम एक्चुअल वैल्यू नहीं जानते हैं, अगर हम किसी की एक्चुअल वैल्यू नहीं जानते हैं, तो हम बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। और बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू इज लिमिट। तो लिमिट जो है, इसी प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस से हम बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। और लिमिट को हिंदी में उसका डिक्शनरी से मीनिंग ना देखा जाए कि लिमिट का मतलब सीमा, कि तुम कहते नहीं बात बात में कि तुम अपनी लिमिट में रहो, मतलब आप अपने हद में रहें, आप अपनी सीमा में रहें। लिमिट में बोलो मतलब अपने हद में बोलें, अपनी सीमा में बोलें, मतलब बोलने के लिए भी एक बाउंड्री बनी हुई है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो वो जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को डिक्शनरी में लिमिट कहा गया है, आम बोलचाल की भाषा में लिमिट कहा गया है। आप उससे भी मैच करें तो आप बोल सकते हैं कि ये भी एक बाउंड्री है कि आप h की वैल्यू फाइंड करते समय आप इससे इधर नहीं जा सकते, इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, मतलब आप मिनिमम टू मिनिमम बहुत आएंगे, मतलब कि यहाँ पे आ सकते हैं, छोटे होते 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 होते, लेकिन आप नेगेटिव नहीं बन पाएंगे, मतलब 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, जब भी रहेंगे आप 0 के राइट में रहेंगे। तो 0 इज द लास्ट बाउंड्री टू गेट द वैल्यू ऑफ h. That's why this 0 is the limiting value of h. Now limiting value of h, this is 0, मतलब जो बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है दैट इज आल्सो लिमिटिंग वैल्यू, और बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है दैट मेथड इज नोन एज अ लिमिट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने लिया जाता है, हमने आपके सामने एक फंक्शन लिख दे रहे हैं 2x अपॉन x, और कहा जा रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो अभी जैसे हमने लिखा तो आपके दिमाग में आ रहा है अरे क्या सर कर रहे हैं, जो है ये नहीं 2x अपॉन x में x कैंसिल कर दें, 2 पुट कर दें, ठीक है आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है कि फंक्शन में जो वेरिएबल है
ये इसका इनपुट है, मतलब x की वैल्यू बदलने से फंक्शन का आउटपुट बदलता रहता है। और हर फंक्शन का एक डोमेन होता है। डोमेन मीन्स अ नंबर ऑफ सेट्स फ्रॉम विच दिस कैन टेक। जैसे आप हैं, जीव हैं, आप खाना खाते हैं, लेकिन आपके खाने का भी एक डोमेन है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे, ईंट पत्थर पत्ते कूड़े कबाड़े पॉलीथीन, क्या आप खा लेंगे? नहीं। ऐसा मतलब नहीं है कि किसी भी फंक्शन में कुछ भी इनपुट दे दीजिए तो वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, आपके मुंह में हम पॉलीथीन डाल देते हैं, क्या आप उसे पचा पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि खाने में आपके खाने का एक डोमेन है, आप उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते। उस डोमेन में दाल चावल सब्जियां अनाज एक लिस्ट है आइटम्स की, उन्हीं आइटम्स को ही आप खाने में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक फंक्शन है। आपने झटपट एक्स एक्स काट दिया, आपने ये देखा नहीं कि यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। डोमेन ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि एक्स पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। इस फंक्शन का जो डोमेन है, एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अगर इसका डोमेन रियल नंबर है तो इस रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे। इसमें से एक नंबर जीरो होगा, इसमें से एक नंबर जीरो होगा। अगर मैं इस फंक्शन में x के प्लेस पे जीरो यूज कर दूं, दिस, तो दिस विल बी 2 इंटू 0 अपॉन 0 इक्वल टू 0 अपॉन 0। और 0 0 कैंसिल करने की गलती ना करिएगा। 0 अपॉन 0 कैंसिल करके इक्वल टू 1 नहीं होता। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे जब यहाँ तक बात आई है तो मैं 0.0 के बारे में भी बता दूं कि व्हाट इज द 0.0। सपोज 0.0 की वैल्यू k होती है तो 0 इक्वल टू k इंटू 0। अब 0.0 की वैल्यू हमने सपोज किया है कि लेट इट्स वैल्यू इज k। अब मुझे एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन से मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप इस इक्वेशन में मुझे बताइए कि k का कौन सा वैल्यू है जिसको हमें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको k के प्लेस पे मैं पुट करूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। अगर वो नंबर मुझे मिल जाए तो दैट नंबर विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं ये देख रहा हूं अगर k के प्लेस पे मैं 1 पुट करता हूं तो 1 इंटू 0, राइट साइड भी 0 और लेफ्ट साइड भी 0। अगर मैं तो k इक्वल टू 1 विल बी ए सोल्यूशन। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 इंटू 0, राइट साइड भी 0 और लेफ्ट साइड तो 0 ही है। 2 आल्सो विल बी ए सोल्यूशन, 3 आल्सो विल बी ए सोल्यूशन। हम ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो मैं बात करूं कि k का कोई यूनिक वैल्यू बताइए तो जवाब आएगा कि यूनिक वैल्यू नहीं है। तो इसकी क्या वैल्यू है? इसका आंसर है कि इसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज इनडिटर्मिनेंट। इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इनडिटर्मिनेंट, डिटरमाइन का मतलब प्राप्त करना, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई दिस इज इनडिटर्मिनेंट। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइन।
इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स वाई दिस नंबर इज इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट। इसके साथ साथ मुझे 1/0 के बारे में भी बात करनी है कि व्हाट इज द 1/0। सपोज 1/0 की वैल्यू k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 = k × 0। नाउ इस इक्वेशन में k के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर फाइंड पुट करूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, ताकि मैं कह सकूं कि दैट नंबर विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं यहां पे देख रहा हूं k के प्लेस पे अगर मैं 1 पुट करूं तो लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड 0, 1 × 0, इट इज नॉट सोल्यूशन। 2 पुट करूं, इट इज नॉट सोल्यूशन। 3 पुट करूं, इट इज नॉट सोल्यूशन। k के प्लेस पे सारे नंबर पुट करके देख लिया और एक भी सोल्यूशन नहीं आया। इट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइन, मीन्स के नॉट डिफाइन। के की वैल्यू आ ही नहीं रही है। यहां पे के की वैल्यू इतनी ज्यादा आ गई कि किसी एक पे उंगली रखना मुश्किल है। कोई एक आंसर के रूप में बोला नहीं जा सकता। कोई कहता है कि के की वैल्यू 1, तो दूसरा कहता है 2 भी तो है, तीसरा कहता है 3 भी तो है, चौथा कहता है 4 भी तो है। तो भैया अब किसको मैं आंसर मानूं? तो इसका जवाब आया कि भैया इसका आंसर नहीं प्राप्त किया जा सकता। दैट्स वाई हेयर 0.0 इज इनडिटरमाइंड, और यहाँ पे बोला गया कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, कि के के प्लेस पे कोई एक नंबर आ ही नहीं रहा है। रियल नंबर का इतना बड़ा सेट है, रियल नंबर में से कोई एक नंबर तो मिल जाए। नहीं, रियल नंबर के सेट में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो 1/0 के बारे में कह सके। दैट्स वाई 1/0 इज नॉट डिफाइंड। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0.0 के प्लेस पे बोले जा सकते हैं। कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, लेकिन कोई यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। दैट्स वाई 0.0 को वो इनडिटरमाइंड बोला। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने यहाँ पे x कैंसिल कर दिया, जबकि मालूम है कि x इज अ रियल नंबर। अगर x के प्लेस पे 0 पुट करूं तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर आ रहा है 0/0, और 0/0 कैंसिल नहीं किया जा सकता। कैंसिल करके आप 1 नहीं ले सकते। दिस इज अ इनडिटरमिनेंट। लेकिन अगर कहा जाए कि f1 की वैल्यू बताइए, तो आप 2 × 1/1 = 2। आप बोल सकते हैं कि f1 की वैल्यू 2 आई। आपसे कहा जाए f2 की वैल्यू बताइए, तो 2 × 2/2 = 2। आप f2 की वैल्यू बता सकते हैं, आप f3 की वैल्यू बता सकते हैं। सभी की वैल्यू 2 आएगी एक्सेप्ट 0। सभी की वैल्यू 2 आएगी एक्सेप्ट x के सभी नंबर्स के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी एक्सेप्ट 0। तो केस ऐसा बन गया, देयर इज 2, तो ये यहां पे ये दिस विल बी graph of fx is equal to 2x/x. This is the graph of fx is equal to 2x/x, जिसमें से x is equal to -1 पे भी वैल्यू बताई जा सकती है, x is equal to -2 पे भी वैल्यू बताई जा सकती है, x is equal to 1 पे भी वैल्यू बताई जा सकती है, x is equal to 2 पे भी वैल्यू बताई जा सकती है। लेकिन x equal to 0 पे वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक ओपन सर्किल बना हुआ है, मतलब x is equal to 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं बताई जा सकती। अब फिर वही केस आ गया
कि जब मैंने बोला कि पेपर को आपने हाफ किया, 20 सेंटीमीटर को पेपर को कैंची से काट दिया, ब्लेड से काट दिया, तो ईच पीस की लंबाई कितनी रही, तो 10। जब मैंने आपको ये ब्लड का एग्जाम्पल लिया तो आपको समझ में आया कि पेपर या ब्लेड, कैंची या ब्लेड से काटने पे पेपर में कुछ ना कुछ तो लॉस्ट हुआ है, इसलिए 10 तो हो नहीं सकता, 10 से कम है। तो एग्जैक्ट कितनी है, तो बोला गया 10 माइनस एच। फिर बोला गया कि एच की वैल्यू बताइए, तो ये हुआ कि एच की वैल्यू तो जी फाइंड करना मुश्किल हो रहा है। तो ये कहा गया कि अगर किसी की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है तो कम से कम एक आइडिया तो लीजिए, एक अप्रॉक्स वैल्यू तो बोलिए। आप दुकान पे सामान खरीदने जानते हैं तो दुकानदार ने बोला 300 रुपये का है, नहीं जी ज़्यादा है, अच्छा 250 में ले लीजिए, आपने फिर भी बोला नहीं ज़्यादा है, तो वो ये तो बोलेगा कि आप भी तो कुछ रेट बताइए। तो आप अपनी तरफ से सोच के जो बेस्ट अप्रॉक्स समझते होंगे, बेस्ट वैल्यू समझते होंगे कि इतने तक का ये सामान लेना उचित होगा, आप वो दाम बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर एच की वैल्यू नहीं मालूम है तो बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकाला गया, दैट बिकम 0। ऐसे यहाँ पे x इजिकल टू 0 पे दिस 2 इंटू 0/0 इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है, इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेंट है, नहीं फाइंड की जा सकती। तो ये कहा जाएगा अब आपसे कि नहीं फाइंड की जा सकती, तो बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू तो निकालिए। अब आपको अभी तो बोला गया कि f0 निकालिए, f0 का मतलब है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जब ये नहीं फाइंड हुआ तो अब आपको कमांड दिया जाएगा कि fx की अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। अप्रॉक्स वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 0 के आसपास है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फंक्शन की फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है 0 पे नहीं फाइंड हो पा रहा है, तो आपको कमांड दिया गया लिमिट का। लिमिट का मतलब है, इस कमांड का मतलब है कि आप बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। LIM का मतलब है कि आपको कमांड मिल गया कि आप बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए। कब निकालें, जब x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 का मतलब है x नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 तो x क्या, x या तो 0 प्लस h है, या x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, या x की वैल्यू थोड़ी सी कम करके पुट करके आप देख लीजिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल में h 0 नहीं होता, एक्चुअल में h 0 नहीं है, बट अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 0। एक्चुअल में h की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू h की 0 है। तो आप 0 माइनस 0 प्लस h पुट करके देख लीजिए, या 0 माइनस h पुट करके देख लीजिए। आप रियल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप x नॉट इक्वल टू 0, x की 0 मत पुट करिए, आप या तो 0.999 पुट कर लीजिए, या फिर 1.001 पुट कर लीजिए। सॉरी, x अगर आप 0 नहीं पुट कर सकते हैं तो या तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा पुट कर लें, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा पुट करेंगे तो 0.001 पुट कर लीजिए, या -0.001 पुट कर लीजिए। जैसे ही आप ये नंबर पुट करेंगे दिस 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो आप पाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 0.0001 अपॉन 0.0001 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। x की वैल्यू 0 पे नहीं आ रही थी, x की वैल्यू 0 पे नहीं आ रही थी, लेकिन 0 से हल्का सा ज़्यादा वैल्यू क्या पुट किया, फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, लेकिन x के प्लेस पे 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू पुट किया, 0 माइनस का 0.0001, आंसर आ गया।
कैंसिल 2। 0 से हल्का सा ज़्यादा बढ़े तो भी वैल्यू 2, 0 से हल्का सा पीछे हुए तो भी वैल्यू 2। इसका मतलब x पे जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पे, वो कहीं ना कहीं 2 के आसपास ही है। तो 2 के आसपास कितनी है? ये तो मैंने रियल एग्जाम्पल लिया। थियोरटिकल वे में करेंगे तो एक बार x के प्लेस पे आप 0 ना पुट करके 0 प्लस h पुट करेंगे, तो दिस विल बी 2 इंटू 0 प्लस h, 2 इंटू 0 प्लस h, अपॉन 0 प्लस h। तो ऊपर हो गया 2h अपॉन h। आपको मालूम है h इज अ पॉजिटिव नंबर, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव नंबर। h कैंसिल, h की वैल्यू कभी 0 होती ही नहीं है, वो तो h की अप्रॉक्स वैल्यू 0 होती है। h कैंसिल, नाउ 2। 0 से थोड़ा कम पुट किया तो 0 माइनस h, 2 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इक्वल टू माइनस 2h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, दिस इज 2। तो 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू पुट कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है, 0 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है। इट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू है x टेंस टू 0, मतलब x पर फंक्शन की वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 पे नहीं निकल रही है, लेकिन 0 से जस्ट बाद और 0 से जस्ट पहले फंक्शन की एक वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 2। 0 के जस्ट बाद जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज नोन एज अ राइट हैंड लिमिट, और 0 से जस्ट पहले 0 माइनस h पुट करने पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दिस नंबर इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस नंबर left hand limit of the function. This is right hand limit of the function, this is left hand limit of the function. ये right hand limit इसलिए बोला गया क्योंकि x इक्वल टू 0 ना पुट करके हमने 0 नंबर लाइन पे 0 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा 0 प्लस h, जस्ट बाद जो नंबर आएगा हमने 0 प्लस h पुट किया है। जो 0 प्लस h 0 के राइट हैंड साइड का एक वैल्यू हमने पुट किया, तब जाके फंक्शन की वैल्यू निकल के आई। दैट्स वाई दिस 2 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। दिस 2 इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। दिस 2 इज द लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x के लेफ्ट साइड का एक नंबर पुट किया है 0 माइनस h। 0 के लेफ्ट साइड का वैल्यू पुट किया है 0 माइनस h, और 0 माइनस h पुट करने पे 2 आया। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं देन दिस इज कॉल्ड लिमिट, तब हम इसको बोलते हैं लिमिट। तो इस फंक्शन का लिमिट मतलब बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 का मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा और 0 से थोड़ा सा पुट करने पे जो आया, मतलब दोनों ही 0 से थोड़ा ज़्यादा करने पे जो वैल्यू आएगा और 0 से थोड़ा सा कम पुट करने पे जो वैल्यू आएगा वो सेम होना चाहिए। तो x टेंस टू 0 का मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा और 0 से थोड़ा सा कम पुट करने पे जो फंक्शन का वैल्यू आया दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। यहां पे इसका लिमिट आया है 2, x टेंस टू 0 पे इस फंक्शन का लिमिट आया है 2। ये फंक्शन क्या था? ये फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू 2x अपॉन x, वेयर x इज अ रियल नंबर। तो आई थिंक लिमिट के बारे में कुछ आपने अपने थॉट्स बनाए होंगे, और
ऐसे ही आप थॉट्स थोड़ा सा सोचिए इसको सुनने के बाद और देखने के बाद, और फिर आप इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ये थॉट मेंटेन रखना है, क्योंकि बार बार हमें मन में यही आता है कि व्हाट इज़ द लिमिट, मीन्स दिस इज़ अ टेक्निक टू फाइंड बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू। किसका बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू? उस चीज़ का, उस फंक्शन का, या लाइफ में किसी भी चीज़ का। जब हम उसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हमेशा बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू ही फाइंड करते हैं। आप लिमिट का ही यूज़ करते हैं। मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं ना, दुकानदार ने बोला 500 का, आप बोलते हो नहीं नहीं महंगा है। वो बोलता है 400 का, आप बोलते हैं महंगा है। 300 का महंगा है। वो लास्ट में क्या कहेगा? भाई अपना भी रेट बता दो। तो उस समय आप अपनी लिमिट का यूज़ करते हैं। आप लिमिट वाली टेक्निक का यूज़ करके बस 190 रुपये आपके हिसाब से 190 वो रेट रहेगा जिसमें ना मुझे ज़्यादा घाटा होगा और ना उसे टू मच प्रॉफिट हो पाएगा। तो आपने अपनी लाइफ में लिमिट का यूज़ किया, आम मार्केटिंग में भी लिमिट का यूज़ किया। ओके, थैंक यू।